हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्ज़ाम का अड्डा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जो पैट का एग्ज़ाम है वो भी आपका अच्छा हुआ होगा। फ़िलहाल तो जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ और चारों शिफ्टों का अब एनालाइज करने का मतलब समय भी है और सबने कर भी लिया होगा कि किस तरीके के पेपर और क्या मजाक जो है आयोग ने एस्पिरेंट के साथ किया। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने जो देखा, ठीक है, मैंने जीएस का पोर्शन देखा और मैथ की जो डीआई आई थी उसको देखा। बाकी चीज़ें मैंने इतना नहीं देखा क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दो चीज़ों से, क्योंकि डीआई जो है वो 20 मार्क्स की है और जीएस का भी पोर्शन अच्छा है। करंट अफेयर तो पता ही नहीं कहाँ से पूछी थी। तो फिलहाल जो ये दो चीज़ें मैंने नोटिस की, तो इसमें मैंने पाया कि जीएस जो है वो क्वेश्चंस उसके सीडीएस के थे कुछ उसमें, और एक पैटर्न फॉलो किया जो मतलब पीसीएस में पैटर्न फॉलो होता है, एक कूट वाला। ठीक है, आपको चार पांच चीज़ें दे दी जाएंगी और उनका मिलान करवा दिया जाएगा। तो ये अमूमन हम देखते हैं जो मतलब आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसी में देखने को मिलता है। जो वनडे एग्ज़ाम है या फिर ग्रुप सी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम, उसमें वन लाइनर जैसे देखने को अब तक मिलते थे, लेकिन इस बार अब क्या हुआ, आयोग ने पूरा बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया और इसको एक तरीके से बहुत हाई लेवल पे लेके चले गए। दूसरा जो था वो रीजनिंग, सॉरी, डीआई को लेके था। ठीक है, डीआई में क्या करा इन लोगों ने, एक वेबसाइट है स्मार्ट कीड़ा करके। ठीक है, बैंक की प्रिपरेशन जो करते हैं वो लोग उस वेबसाइट का यूज़ करते हैं। वहाँ पर आपको डीआई के क्वेश्चंस मिलेंगे। वो डीआई के क्वेश्चंस में इन्होंने क्या किया, वहीं से उठा के यहाँ पेपर में डाल दिए। इस बार थोड़े से चालाकी से तो खेला है आयोग। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जब वीडियो में मैंने बताया था कि वीडियो के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें रीजनिंग जो थी वो भी बैंक की रीजनिंग थी और वेबसाइट से उन्होंने एज इट इज़ जैसा कि लिखा है वैसा ही इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पेपर में दे दिया था वीडियो के एग्ज़ाम में। ठीक है, वीडियो 2018 री एग्ज़ाम जो हुआ था। ठीक है, अगर वेबसाइट पे गलत भी लिखा है तो उन्होंने पेपर में गलत ही डाल दिया था, उन्होंने उसको रेक्टिफाई तक नहीं किया था। अब मुझे तो ये लग रहा है कि शायद कोई ऐसा बंदा होगा जिसको रीजनिंग आती नहीं होगी, तभी उसने गलत चीज़ को भी वैसे ही पोस्ट कर दिया। उसको बोला क्या होगा कि भाई ये वेबसाइट से उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई स्पेशल टीम है इस चीज़ के लिए आयोग के पास। तो अब जब ये पैट का एग्ज़ाम हुआ तो पैट में भी डीआई देखी मैंने, तो डीआई तो सेम है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो है, ठीक उसके अंदर। लेकिन थोड़ा सा चालाकी यहाँ ये कर दी इन्होंने, जैसे अगर कहीं पे उन्होंने डेटा दिया है कि 50, तो 50 की जगह इन्होंने 40 कर दिया या 70 कर दिया। डेटा थोड़ा सा जो नंबर है उसको चेंज कर दिया, बाकी जो लैंग्वेज है उसकी या जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसमें अगर रेशियो पूछ रहा है किसी क्वेश्चन में तो रेशियो है, किसी क्वेश्चन में परसेंटेज प्रतिशत पूछ रहा है तो परसेंटेज प्रतिशत पूछा है। क्वेश्चन पूछा वही है जो वेबसाइट पे लिखा है, लेकिन बस क्या किया इन्होंने, नंबर को चेंज कर दिया, बस इतना किया है, थोड़ी सी चालाकी दिखा के ये किया है। तो स्मार्ट कीड़ा नाम से ये वेबसाइट है जहाँ से ये पेट के चारों शिफ्ट में जो डीआई आई हैं वो वहीं से आई हैं। ठीक है, और बैंक पीओ, उसमें जब मैंने देखा तो वो बैंक पीओ के लिए वो डीआई दे रखी थी जो हमारे पेट के एग्ज़ाम में आई है। अब बताइए, पेट का एग्ज़ाम बैंक पीओ बनने का मतलब, बैंक पीओ का जो रीजनिंग और मैथ होती है बहुत अच्छे लेवल की होती है। एसएससी वाले भी हिल जाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो पॉइंटों में कैलकुलेशन कराते हैं वो लोग बैंकों वाले। तो वो पेट के एग्ज़ाम में हो रही है, ग्रुप सी का एग्ज़ाम है एक। ठीक है, लेखपाल वीडियो क्लर्क ही बनना है, इससे ना तो कोई आईएएस पीसीएस बनना है जो सीडीएस की जीएस डाल रहे हो, पीसीएस लेवल की जीएस डाल रहे हो। उसमें मजाक बना के रख दिया जिस तरीके से, मतलब या तो आप बोल दो भाई नोटिफिकेशन में पहले ही बोल दो, आप कह रहे हो कि ये पैट है यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आप जो उसका टेस्ट ले रहे हैं वो इस तरीके के ले रहे हैं कि जैसे कि जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन। अब जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, सपोज हम जो मोस्टली लोग हैं क्या जनरल वाले हैं, ठीक है, तो वो तो तैयारी कर रहे हैं, चलो भाई लेखपाल भी दे लेंगे, पीसीएस लोअर भी दे लेंगे, आरओ भी दे लेंगे, एसएससी भी दे लेंगे, उनका तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अभी हमने देखा कि एक्सरे टेक्नीशियन आई या कंटेंट की आई और 0 नंबर पे उन लोगों को उठा रहे हैं, तब वो 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना ऐसे मिल रहे हैं बच्चे वो।
अब इतना कठिन पेपर, इतना टफ पेपर दे दिया, तो वो लोग तो 0 से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे, माइनस में होंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। फिर सरकार को बहाना मिल जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में योग्य ही नहीं है कोई। तो आई डोंट नो मतलब किस तरीके से ये जो पेपर है वो सेट किया गया। मैंने लास्ट टाइम भी जब वीडियो का एग्ज़ाम होता तो उसमें भी मैंने कहा था कि आवाज़ उठाना चाहिए कि इस तरीके से पेपर ना बनाएं, भले ही आप टफ करें लेकिन आप अपने क्वेश्चन बनाएं। किसी की वेबसाइट से उठा के कट कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं तो ये मतलब शोभा नहीं दे रहा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं 100 रुपये का लेके आ रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ और मैं आपको कट के कॉपी पेस्ट दे दूँ तो आप भी मुझे आके गाली सुना देंगे, ठीक है। और जबकि आपका उससे भविष्य पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, सोचने वाली बात है, उसका भविष्य पे कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भविष्य पे असर पड़ेगा, फ्यूचर आपका डिसाइड होगा, वहाँ पर आपको कट कॉपी पेस्ट मिल रहा है, वो भी उस लेवल का जो आप उस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होता कि भाई पीओ का जैसा पेपर आएगा जो पीओ में पूछते हैं, तो शायद आप पीओ जैसी तैयारी करते। आपने तो पैट जैसी तैयारी की। तो एक तरीके से ये छलावा है। गवर्नमेंट ने बच्चों के साथ जो किया है, आयोग ने जो किया है, गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं आ रही है, अब इनको मौका भी मिल जाएगा। फिलहाल जो है पेपर देखते हुए ये लग रहा है कि पेपर में जो है 70-80 का जो मिथ था, सॉरी 80 वाला जो था, 80 प्लस वाला, 80-90 के बीच में, वो इस बार बहुत रेयर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, किसी के होंगे लेकिन बहुत रेयर होंगे 80 प्लस वाले। और 70-75 के बीच में भी हमने लास्ट टाइम भी देखा कि कम थे, और इस बार और गिरावट होगी। बाकी मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा कि भाई 50 या 60 कितना मतलब हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हम बता देंगे कि आपकी जो है परसेंटाइल कहाँ पे रुकेगी, बट वो मुझे नहीं आता ये मैजिक करना। वो शायद वो लोग ही कर पाएँ मैजिक, एडिट करने बाद में वो बात अलग है, आपको दिखाने के देखो हमने बताया था। फिलहाल तो अब आप तैयारी करिए किताबों से ही, जो मैं कह रहा हूँ। पहले भी मैं कहता था कि आप किताबों से पढ़ो। क्वेश्चंस थे अच्छे लेवल के। परीक्षा वाणी अगर जिसने पढ़ी हो और पीसीएस की तैयारी करी हो, उसने जीएस के क्वेश्चन किए होंगे अच्छे से, ठीक है। और जो एसएससी वाला होगा बंदा, उसने डीआई भी कर दी होगी। ऐसा नहीं है कि डीआई में बहुत ज़्यादा कुछ था, मैंने एक सॉल्व करके अपलोड भी की है, तो उन्होंने वो कर दी होगी। तो वही है कि जो पर्टिकुलर पेट की या फिर ग्रुप सी की तैयारी कर रहा था, यूपी ट्रिपल एस सी की, उनको साथ मतलब धोखा हो गया। बाकी एक वीडियो और मैं डालूंगा, जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो किताब आई है बी घटना चक्र की, और एक यूथ की किताब आई है, दोनों का मैं रिव्यू डालूंगा। तो हो सकता है कि वो रात में डालूं या फिर वो कल सुबह मिले आपको। बने रहे हमारे साथ, ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम पर, एग्ज़ाम का अड्डा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।